Hello students, welcome back. Welcome to the part 4 and part 4 will be the last part of this chapter for the सैनिक एंड मिलिट्री पर्सपेक्टिव। जितना भी हमने ये चैप्टर कराया है अभी तक उसमें से काफ़ी क्वेश्चन हम डेवलप कर सकते हैं और यू विल बी एबल टू आंसर मैनी एज क्वेश्चंस यू विल फेस इन योर सैनिक और मिलिट्री एग्जाम। तो लास्ट टॉपिक इज प्लास्टिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर हम ऐसे प्लास्टिक्स के नाम भी लेंगे जो हम फाइबर के अंडर पढ़ चुके हैं, सिंथेटिक फाइबर में। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई सिंथेटिक फाइबर को प्लास्टिक में कैसे पढ़ा सकते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो फॉर्म ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक कोई अलग से नहीं आया, प्लास्टिक इज ए पॉलीमर। प्लास्टिक इट इज आल्सो ए पॉलीमर। ये भी एक पॉलीमर के जैसे ही होता है बट पॉलीमर, बट इट हैज very large number of monomer units। प्लास्टिक्स भी एक पॉलीमर ही है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मोनोमर यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम प्लास्टिक बोल देते हैं। प्लास्टिक के अंदर जो मेजर एलिमेंट प्रेजेंट होता है, मेजर element present in plastics is carbon, that is C। ठीक है, कैपिटल C। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्लास्टिक्स की एक खासियत होती है, they become soft on heating and hard on cooling। Because of this property they can be molded in वेरियस शेप्स। जितनी भी हमारी डिजायर्ड शेप्स होती हैं उसके अंदर हम उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, अब इसमें आता है एक वर्ड आता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी by which it can be molded into various shapes। प्लास्टिसिटी की वजह से ही हम उसको डिफरेंट शेप में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर प्लास्टिसिटी नहीं है देन वी कांट कॉल इट प्लास्टिक। हम इसको प्लास्टिक नहीं कह सकते जब तक इसके अंदर प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं है। तो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी इसके अंदर होनी चाहिए। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि भाई एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका यूज करके हम उस सब्सटेंस को अनेक मींस एक से ज़्यादा शेप में क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स प्लास्टिक के आपके पास काफ़ी सारे हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं भाई, एग्जाम्पल्स में जैसे आपके पास आ गया पीवीसी, आ गया पॉलीथीन, पैट, नाइलॉन, टेफलॉन, बेकेलाइट, मेलामाइन, बेकेलाइट, मेलामाइन हो गया, और पॉलीस्टाइरीन हो गया, एक्राइलिक हो गया, etc एटसेट्रा। ठीक है, ये हमारे पास प्लास्टिक्स के टाइप हैं। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स की अगर हम बात करें,
plastics on the basis of heating, हीटिंग के बेस पर, on the basis of heating there are two types of plastics. One is thermoplastics and second one is thermosetting plastics. ठीक है, तो दोनों का ही अलग अलग यूज है, वो आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक्स. नाम से ही पता चल रहा है थर्मोप्लास्टिक्स में क्या होता है, कैन बी मोल्डेड इनटू more than one shape on heating and cooling. ठीक है, एक से ज़्यादा शेप में उसको मोल्ड कर सकते हैं. इसका एग्जांपल आता है आपके पास, एग्जांपल इसमें पीवीसी, पॉलीथीन, पैड, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, टेफ्लॉन, etc. ठीक है, और सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास थर्मोसेटिंग. ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ये हमारे पास लिमिटेड होती है. इसमें क्या होता है, कैन बी मोल्डेड वंस एंड दे बिकम हार्ड ऑन हीटिंग बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं, क्रॉस लिंकिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाएंगे, मतलब और ज़्यादा एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं मोनोमर यूनिट्स. जब हम इनको क्या करते हैं, हीट करेंगे, तो इसलिए हीट करने पर और ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे. जबकि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो हीट करने पर क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और कूल करने पर हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको एक से ज़्यादा टाइप में क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं. लेकिन थर्मोसेटिंग सेट होना मतलब जम जाना, वो और ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे. ठीक है, थर्मोसेटिंग में क्या हो जाता है, हार्ड हो जाते हैं. ठीक है, कैन बी मोल्ड ओनली वंस and becomes hard on heating because of cross linking among the मोनोमर यूनिट्स में क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से ये और ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं. ठीक है, इसके एग्जांपल क्या आएंगे भाई हमारे पास, इसका एग्जांपल काफ़ी इम्पोर्टेंट है. एग्जांपल है हमारे पास बेकेलाइट, मेलामाइन एंड फॉर्मिका. These are the example for thermosetting plastics. ठीक है, ये आपको नोट करना है as it is and learn this. Then you will find that most of the questions are coming from these notes. Okay, you will not get it anywhere. You will just note down all of the topics. Now we will talk about the uses of some important plastics. ठीक है, इसके बाद ये आप नोट कर लो इसको अच्छे से, मैंने आपको पहले भी बताया है. ठीक है,
uses of some important प्लास्टिक्स के यूजेस हम यहाँ पर लिखवाएंगे। सबसे पहले आता है पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका यूजेस आम लिखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड का। ठीक है भाई, पीवीसी का जो सबसे यूज होता है, इसका यूज होता है सैनिटरी पाइप्स। सैनिटरी पाइप्स जो पाइप आपने देखा है टंकी की फिटिंग होती है, वाटर टैंक जो आपकी छतों के ऊपर रखा रहता है, उसकी फिटिंग जो होती है उस पर पीवीसी लिखा रहता है, सैनिटरी पाइप्स। ठीक है, रेनकोट्स पीवीसी के बने होते हैं। ठीक है भाई, वाटर टैंक भी इसमें अंदर आ जाएगा। वाटर टैंक भी पीवीसी का बना होता है। प्लास्टिक का जो वाटर टैंक आता है, वाटर टैंक। ठीक है, ड्यूरेबल टॉयज, अब तो फर्नीचर में भी ये यूज़ होने लगा है, फर्नीचर बनाने में भी यूज़ होता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड आता है थर्माकोल। थर्माकोल में होता है पॉलीस्टाइरीन। थर्माकोल का होता है। इसमें क्या होता है, इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है भाई? ये लाइट होता है, पैकेजिंग मटेरियल के यूज़ किया जाता है। पैकेजिंग मटेरियल्स फॉर फ्रेजिल आइटम्स के लिए। ठीक है भाई। इसके बाद पॉलीथीन आता है, 1 2। थर्माकोल किसका बना होता है? पॉलीस्टाइरीन का, ये याद रखेंगे। पॉलीथीन का जो यूज़ होता है वो कहाँ पर होता है? देखो यहाँ पर एक चीज़ और होती है, शूज़ के जो सोल होते हैं वो भी इसी से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पॉलीथीन का जो यूज़ होता है वो कैरी बैग्स, एडेसिव टेप्स, और किस में यूज़ किया जाता है? ठीक है, मोस्टली तो इसमें यूज़ किया जाता है। आप ये याद रखेंगे, कैरी बैग जो होते हैं वो हमेशा पॉलीथीन के होते हैं। 4 आता है टेफ्लॉन का जो यूज़ होता है वो नॉन स्टिकी कुकवेयर्स। नॉन स्टिकी कुकवेयर्स कौन से होते हैं? जिसपे कुछ चिपके ना, जो ब्लैक कलर के आते हैं। ब्लैक फ्राई पैन देखा होगा, ब्लैक आपने फ्राई पैन देखा होगा, फ्राई पैन, उसके अंदर ब्लैक कोटिंग होती है, दैट इज टेफ्लॉन नॉन स्टिकी कुकवेयर, नॉन स्टिकी कोटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नॉन स्टिकी। ठीक है भाई। फिफ्थ वन मेलामाइन आ गया। मेलामाइन का जो यूज़ होता है वो किस में होता है भाई? मेलामाइन का यूज़ किस में करेंगे हम, बताइए? मेलामाइन का यूज़ जो होता है वो टेबल टॉप। देखिए मैं बता देता हूँ, इसमें मेलामाइन बहुत ही सिलेक्टिव होता है। एक तो होता है अनब्रेकेबल कुकवेयर्स, जो कभी टूटते नहीं है, उनको कितना ही पटक के मार लो आप, वो टूटेंगे नहीं, आपके घर की टाइल टूट जाएंगी। ठीक है।
फ्लोर टाइल्स बनाने में, अनब्रेकेबल डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाने में, ठीक है, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है भाई। फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स बनाने में, फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स जिसमें आग नहीं लगती है, ऐसे कपड़े बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, फायर रेजिस्टेंट कुकवेयर फैब्रिक्स एंड कुकवेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज बेकेलाइट। बेकेलाइट बनाने, बेकेलाइट का सबसे ज़्यादा यूज़ किस में होता है भाई? बेकेलाइट का यूज़ होता है हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स जैसे फ्राई पैन, कुकर, यूटेंसिल्स, ठीक है भाई। और इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड प्लग्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड प्लग्स, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ है। पीवीसी का एक और यूज़ होता है इसमें, किसमें? वायर इंसुलेशन। वायर इंसुलेशन का मतलब पता है ना, वायर के ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ी रहती है, जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वो भी पीवीसी की होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे इसमें। तो इतना ही है इसके अंदर, बाकियों के मैंने लिखवा रखे हैं। नायलॉन के आपको लिखवा दिया, नायलॉन, रेयोन, एक्राइलिक, पॉलिएस्टर, इन सब के यूज मैंने लिखवा दिए हैं, ठीक है। पैड का भी मैंने लिखा दिया, मोस्टली बोटल्स और स्टोरिंग जार बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स एंड द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक्स ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है, ये करेंगे। फिर इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ plastics. That will be the next topic. Properties of plastics. प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टी है, पहले नंबर पर आता है नॉन रिएक्टिव होते हैं। नॉन रिएक्टिव आप देख सकते हैं प्लास्टिक के कंटेनर में खाना रखते हैं। लाइट वेट होता है जैसे थर्माकोल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होती है प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इंसुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज इनर्ट टू अदर केमिकल्स, क्योंकि केमिकल्स जो होते हैं वो प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर ही रखे जाते हैं, तो उसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर बॉटल्स जो होते हैं वो प्लास्टिक्स की आती हैं, अगर वाटर में डिजोल्व होती तो पानी बह जाता, ठीक है। और फिर वन वेंथ इज हाईली इनफ्लेमेबल, ठीक है, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, ठीक है भाई। ये इसमें आप इसकी चाहो तो प्रॉपर्टी मान लो, या ठीक है भाई। तो प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट,
एंड एनवायरनमेंट, प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। देखिए, अगर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, देन वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट बिकॉज दे विल डिकम्पोज्ड। ठीक है, सब्सटेंसेस कैन बी decomposed by bacteria और microorganisms are called biodegradable। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं आप, एग्जाम्पल जैसे remainings of fruits and vegetables, crops or natural fibers like silk, wool, जूट, कॉटन, etc। ये सभी क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल। अगर आपसे आता है बायोडिग्रेडेबल फाइबर्स, तो यू हैव टू राइट द नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, इसमें आता है जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या आता है आपका, substances cannot be decomposed by bacteria and microorganisms। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें आपका एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा जैसे प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स। ये सभी क्या हैं आपके सिंथेटिक फाइबर्स में, जैसे नायलॉन, रेयॉन, पैट, पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, मोस्ट ऑफ दी। ठीक है, ये सभी क्या हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है, तो ट्रीटिंग ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक टू सेव एनवायरनमेंट। क्या करेंगे हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, टू सेव एनवायरनमेंट वी विल यूज 5R रूल। 5R रूल इज रिफ्यूज, मना कर दो, रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। ठीक है, रिकवर कर लो उसको, रिफ्यूज कर दो, रिड्यूस कर दो। ये सभी हम 5R रूल फॉर प्लास्टिक मैनेजमेंट, प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, प्लास्टिक्स का बहुत गहरा असर होता है हमारे ऊपर। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स, causes
मैनी इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं वाटर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन हो गया, ठीक है। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन हो गया, क्लॉगिंग ऑफ वाटर लाइन्स एंड सीवेज, ठीक है, सीवर लाइन्स, ये इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इतने आप इसको कर लेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स के अंदर आप इतना भी अगर कर लेते हैं, दैट विल बी वेरी सफिशिएंट एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन द सैनिक और मिलिट्री एग्जाम, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है इन पार्ट 4। 4 पार्ट के अंदर ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री के अगर आते हैं तो वो मेटल और नॉन मेटल चैप्टर से ही आते हैं, ठीक है। तो उस चैप्टर को हम स्टार्ट कर देंगे कल से, मीन्स जब भी हमारा टाइम लगेगा, तो दैट विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।